यूनिट 5 लेक्चर 2 DOB ऑडियो बुक फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंसी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के साथ में। एथिक्स हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। हाउ यू कैन प्रोफेशनल इम्प्रूव योर बिहेवियर टुवार्ड्स योर प्रोफेशन। तो एथिक्स होते हैं हमारे कि आप प्रोफेशनल कैसे इम्प्रूव करते हो अपने बिहेवियर को टुवार्ड योर प्रोफेशन, ये आ जाएंगे हमारे एथिक्स के अंदर। और लॉ क्या होता है अब हम ये देखेंगे। तो एथिक्स को हम थोड़ा डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले लॉ देख लेते हैं। लॉ क्या होता है, एक मिनट रुकिए। लॉ होता है हमारा जो कि हमारा गवर्नड होगा बाय गवर्नमेंट के द्वारा। लॉ हमारे किसके द्वारा गवर्नड होता है, लॉ हमारा गवर्नड होता है बाय गवर्नमेंट के द्वारा। और लॉ हमारा होता क्या है, एन ऑफिशियल रूल फॉर ऑफ ए कंट्री और स्टेट दैट सेज व्हाट पीपल मे और मे नॉट डू। तो जो हमारा लॉ होता है वो हमारा एक ऑफिशियल रूल होता है ऑफ ए कंट्री का या फिर स्टेट का, जो कि हमारा कहता है, क्या कहता है कि लोग क्या कर सकते हैं और लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। इफ़ यू नॉट फॉलो लॉ देन यू विल फेस पनिशमेंट। अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट फेस करने को मिलेगा। आपको पनिशमेंट करना, अपना पनिशमेंट आपको मिलेगा अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करोगे। अब एथिक्स क्या होता है, लॉ तो हमारे गवर्नड होते हैं बाय गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो हमारे एथिक्स है वो हमारे गवर्नड होते हैं बाय किसके द्वारा, हमारे सोसाइटी के द्वारा। यानी कि जो हमारे एथिक्स है वो हमारे कंट्रोल होंगे बाय सोसाइटी के द्वारा। एंड इफ़ वी डोंट फॉलो एथिक्स देन यू विल नॉट फेस एनी पनिशमेंट। अब अगर आपने एथिक्स को फॉलो नहीं करे तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन लॉ को अगर आपने फॉलो नहीं करा तो वो आपको पनिशमेंट होगी। अब इसके लिए भी जुगाड़ कर रखा था गवर्नमेंट ने कि लोगों को एथिक्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, एक तरीका है। उसको हम आगे देखेंगे, पहले हम देखते हैं एथिक्स क्या होते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप खड़े हैं एक जगह पर और एक बंदा गिर रहा है ना, ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और आप नीचे खड़े हुए हो। अगर आपने उसको कैच कर लिया, आपने उसको बचा लिया गिरने से, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने उसको नहीं बचाया तो एथिकली ये हमारा मतलब लॉ के हिसाब से ये हमारा गलत नहीं है अगर आपने उसको नहीं बचाया तो, लेकिन एथिकली तो हमारा गलत है ना, हमको उसको बचाना चाहिए था अगर हम बचा सकते हैं तो इसको इंग्लिश में देखते हैं अब। एथिकली ही शुड एबल टू सेव दैट पर्सन इफ़ ही इज़ इन दैट पोजिशन एंड इफ़ ही डजेंट सेव ही विल नॉट फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेज बाय लॉ। अब देखिए उसको वैसे तो बचाना चाहिए था, लेकिन अगर उसने नहीं बचाया तो कॉन्सिक्वेंसली यानी कि इफेक्ट, मतलब जो हमारे लॉ की तरफ से कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लॉ कोई एक्शन नहीं लेगा उसके खिलाफ अगर उसने उस आदमी को नहीं बचाया तो। सो आइदर दैट पर्सन कैन सेव दैट पर्सन बाय होल्डिंग हिम और ही कैन लीव इट। वो उसको बचा भी सकता है और नहीं भी बचा सकता, ये उसकी चॉइस है, लेकिन एथिकली उसको बचाना चाहिए और लॉ के हिसाब से वो कुछ भी कर सकता है। द फार्मास्यूटिकल एथिक्स कंपेसेस द कोड ऑफ मोरल principles or the science of moral which is concerned with human character। जो हमारे फार्मास्यूटिकल एथिक्स है वो हमारा इनकम्पेसेस यानी कि हमारा सराउंडेड है द कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स और दी हमारे साइंस ऑफ मोरल से, जो कि हमारा कंसर्न्ड, जो कि हमारा क्या करता है, चिंता का विषय है विथ हमारे ह्यूमन नेचर के लिए। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल एथिक्स है वो हमारा सराउंडेड यानी कि घिरा हुआ है कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स और दी साइंस ऑफ मोरल के साथ में, विच इज़ जो कि हमारा कंसर्न यानी कि चिंता का विषय है विथ हमारे ह्यूमन कैरेक्टर के साथ में, ह्यूमन नेचर के साथ में, ह्यूमन स्वभाव के साथ में। अब देखिए जो हमारा आजकल के जो हमारे फार्मासिस्ट है, टुडेज जो हमारे फार्मासिस्ट है वो हमारे हॉनेस्ट है और पैट्रियोटिक सिटीज़न है। पैट्रियोटिक यानी कि जो हमारे नेशनल होता है, देशभक्त होता है। तो आजकल के जो हमारे फार्मासिस्ट है वो हमारे ऑनेस्ट भी है और हमारे पैट्रियोटिक भी यानी कि हमारे देशभक्त भी है। ऐसे सिटीजन है हमारे आजकल के फार्मासिस्ट। तो अब हमारे फार्मासिस्ट का वर्क क्या होता है, एक तो हमारे आजकल का जो हमारे फार्मासिस्ट है वो हमारे ड्रग मेकर भी है, ड्रग कस्टडियन भी है। कस्टडियन यानी जो कि हमारे ड्रग की देखभाल करते हैं, और हमारे ड्रग डिस्पेंसर भी है यानी कि जो ड्रग को प्रिपेयर करते हैं और प्रोवाइड करते हैं, और पेशेंट कंसल्ट भी है यानी कि जो हमारे पेशेंट को एडवाइस देते हैं या फिर पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं दवाई से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड। और ये हमारे ड्रग रिसर्चर भी होते हैं आजकल के फार्मासिस्ट, और हमारे ड्रग एजुकेटर भी होते हैं। ये सब होते हैं हमारे फार्मासिस्ट, ये सब उनका वर्क होता है। फार्मासिस्ट शुड फॉलो, फार्मासिस्ट को हमारे फॉलो करने चाहिए एथिक्स को, अदरवाइज इफ़ ही इज़ करप्टेड इन हिज माइंड देन ही विल फेल टू सर्व एज फार्मेसी प्रोफेशन। अगर फार्मासिस्ट, वैसे तो हमारे फार्मासिस्ट को फॉलो करने चाहिए हमारे एथिक्स को, लेकिन
अगर वो इसको फॉलो नहीं करेगा, अपने माइंड में गलत विचार रखेगा, करप्टेड होगा, तो वो हमारा फेल हो जाएगा टू सर्व करने के लिए एज ए फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन में सर्व करने के लिए वो हमारा फेल हो जाएगा। The TACO ethics professional background of the pharmacist give him or her the confidence of providing service with ethical approach to the satisfaction of patients। जो हमारा टैको एथिक्स है, यानी कि जो हमारा जो टैको एथिक्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ द फार्मासिस्ट, यानी कि जो हमारा टेक्निकल में अच्छा है, मतलब एथिक्स यानी अच्छा, मतलब जो हमारा टैको एथिक्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ द फार्मासिस्ट है, वो हमारा क्या करता है, अच्छा बैकग्राउंड है मान लो हमारे फार्मासिस्ट का, तो वो उसको हमारा कॉन्फिडेंस देगा, गिव हिम कॉन्फिडेंस ऑफ प्रोवाइडिंग करने के लिए हमारे सर्विस विथ हमारे एथिकल अप्रोच के साथ में, जिससे हमारा जो पेशेंट है वो सेटिस्फाई हो पाएगा, पेशेंट को पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा इसके हमारे फार्मासिस्ट के वर्क से। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारे फार्मासिस्ट वो हमारा करप्टेड है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल प्रिवेंट ए फार्मासिस्ट फ्रॉम सेलिंग ड्रग विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल है वो हमारा प्रिवेंट करता है फार्मासिस्ट को फ्रॉम सेलिंग करने से हमारे ड्रग जो कि हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, बट बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे प्राइवेट फार्मेसी में। अगर आप देखोगे तो एक के बगल में एक ही दुकान खुली हुई है, तो अब ये क्या करते हैं, ये हमारे टफ कंपटीशन को बीट करने के लिए फार्मासिस्ट क्या करते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, जैसे एक फार्मासिस्ट है तो वो क्या कर रहा है, एक पैरासीटामोल के पत्ते के साथ में दूसरा पैरासीटामोल का पत्ता फ्री दे रहा है। तो अब ये ऐसे कर रहे हैं, यानी कि हमारे कुछ क्वालिटी कम वाले रखते होंगे, तभी तो ये हमारे सस्ते में दे पा रहे हैं, लोगों को फ्री दे पा रहे हैं। तो क्या होता है, अब ये हमारा गलत है। फार्मासिस्ट सेल करते हैं हमारे मेडिसिन लाइक हमारे चीप प्राइस वाइल, जबकि ये हमारा एथिकली सही नहीं है। अगर आप सही क्वालिटी का नहीं दोगे तो क्या मतलब है, तो ये सही नहीं है हमारा एथिकली, वैसे चल रहा है ये, पर अब क्या करें। सच अनहेल्दी टेंडेंसीज, यानी कि जो ऐसा हमारे जो अनहेल्दी टेंडेंसीज यानी कि बिहेव है, विच डू नॉट फॉल बिटवीन शेडो ऑफ लॉ, जो कि हमारे लॉ के अंदर नहीं आ रहा है, कैन बी गार्डेड होगा अगेंस्ट ऑन दी बाय द टर्म्स ऑफ अनएथिकल कोड। तो देखिए ऐसे जो हमारे अनहेल्दी बिहेवियर है, अब ये हमारा देखिए लॉ के अंदर तो आ नहीं रहा है, तो इसको गार्ड कौन करेगा, इसको गार्ड करेगा हमारा अनएथिकल कोड। तो जो हमारा ये है, ये हमारा गार्डेड होगा अगेंस्ट ऑन बाय द टर्म ऑफ अनएथिकल कोड। अनएथिकल कोड हमारा गार्डेड होगा अगेंस्ट ऑन बाय द टर्म ऑफ अनएथिकल कोड से। अच्छा, तो ये जो हमारी अनहेल्दी बिहेव है जो कि हमारा लॉ के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या टर्म दिया है, हमने इसको अनएथिकल कोड दिया है, तो इसको हम गार्डेड किससे करेंगे, एथिकल कोड से। तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने हमारी एथिकल कोड दी थी फॉर ऑल फार्मासिस्ट के लिए टू बी फॉलोड। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने हमारी एथिकल कोड दी थी जो कि हमारे सारे फार्मासिस्ट को फॉलो करनी चाहिए। द कोड ऑफ एथिक्स फॉर्मुलेटेड, जो हमारी कोड ऑफ एथिक्स है वो हमारी फॉर्मुलेटेड यानी कि हमारी क्रिएट की गई थी बाय पीसीआई के द्वारा फॉर द गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट के लिए। अब ये पीसीआई क्या है, पीसीआई हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारी कोड ऑफ एथिक्स है उसको क्रिएट किया था गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट के लिए। अब कोड ऑफ एथिक्स क्या करती है, कोड ऑफ एथिक्स हमारी गाइड करती है फार्मासिस्ट को, ये बात तो पता है हमको। तो हाउ शुड, फार्मासिस्ट को कैसे गाइड करती है कि फार्मासिस्ट को हमारे कैसे डील करना चाहिए विथ हमारे जनरल पब्लिक के साथ में, और फार्मासिस्ट को पेशेंट के साथ में कैसे डील करना चाहिए, खुद के साथ में कैसे डील करना चाहिए, और उसको कैसे डील करना चाहिए हमारे मेंबर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशन के साथ में। ये सब कौन बताता है, हमारी कोड ऑफ एथिक्स, जिसको हमारे क्रिएट किया था हमारी किसने, पीसीआई ने। किसके लिए, फॉर गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट के लिए। प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, तो देखिए इसके अंदर हमारा फार्मासिस्ट शुड बी ए गुड एंड लॉ ओबेइंग सिटीजन, ऑलवेज ओबे द लॉ। फार्मासिस्ट हमारा होना चाहिए अच्छा, और हमारा लॉ एबडिंग यानी कि जो हमारा लॉ को ओबे करने वाला सिटीजन होना चाहिए। हमारा ऑलवेज हमारे लॉ को ओबे करना चाहिए, लॉ का पालन हमेशा करना चाहिए, लॉ का पालन, ऐसा हमारा फार्मासिस्ट होना चाहिए, अच्छा फार्मासिस्ट होना चाहिए। ही शुड बी, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ही शुड बी ए पर्सन विथ एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस एंड कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ बोथ पेशेंट एंड पब्लिक। जो फार्मासिस्ट है
वो हमारा होना चाहिए विथ एटीट्यूड ऑफ सर्विस, एटीट्यूड ऑफ सर्विस के साथ में, एंड सेक्रीफाइस यानी बलिदान, एंड हमारे कंसर्न यानी कि हमारा परवाह करना चाहिए फॉर किसकी, हमारी हेल्थ की, हेल्थ यानी वेलफेयर ऑफ किसकी, हमारी बहुत पेशेंट एंड पब्लिक की। फार्मासिस्ट नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्शन विच मे ब्रिंग डिसरेप्यूट द प्रोफेशन। फार्मासिस्ट किसी भी ऐसे एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो कि हमारे डिसरेप्यूट करे, यानी कि हमारी जो रेपुटेशन है वो हमारी कम करे हमारे फार्मेसी प्रोफेशन की। फार्मासिस्ट नेवर डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स। ऐसा नहीं कि फार्मासिस्ट अपनी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन बाहर जा जाके दे रहा है, फार्मासिस्ट को पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, पेशेंट ने क्या लिया ये नहीं बताना है। और जो हमारा फार्मासिस्ट शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी अनएथिकल वर्क अंडर प्रेशर। फार्मासिस्ट को नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व किसी भी अनएथिकल वर्क में, भले ही कितना भी प्रेशर हो, लेकिन फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी भी अनएथिकल वर्क में। Pharmacists always cooperate with doctor, nurse and other members of care system for good and better outcome के लिए। तो जो हमारा फार्मासिस्ट है वो हमारा ऑलवेज, हमेशा वो हमारा मिलकर काम करे डॉक्टर, नर्स और अदर मेंबर्स ऑफ केयर सिस्टम के साथ में, ताकि वो हमारा एक अच्छा आउटकम दे सके। फार्मासिस्ट शुड पॉजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल। फार्मासिस्ट हमारी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो हमारे पेशेंट को आसानी से समझा पाएगा कि दवाई को कैसे लेना है, और डिस्कस आसानी से कर पाएगा, और उसको एडवाइस भी देगा जो उसको हमारी समझ में आएगी अच्छे से। जो भी इन्फॉर्मेशन देगा वो उसको हमारी समझ में आएगी और हमारी क्लियर होगी और करेक्ट होगी। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है, फार्मासिस्ट शुड हेल्प द क्लाइंट विथ पर्सनल कंसल्टेशन। फार्मासिस्ट शुड हेल्प द क्लाइंट विथ पर्सनल कंसल्टेशन, यानी कि पर्सनल एडवाइस के साथ में भी फार्मासिस्ट हेल्प करेगा हमारी क्लाइंट की यानी कि पेशेंट की, और हमारा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज देगा अबाउट हमारे प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन के बारे में एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। अब जो भी हमारा जो फार्मासिस्ट है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो हमारी नॉलेज दे रहा है किसको, हमारे पेशेंट को, वो हमारी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और अप टू डेट होनी चाहिए। तो ये सब हमारी कब होगी, जब हमारी फार्मासिस्ट की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और उसकी नॉलेज अच्छी होगी, तभी वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो हमारी क्लियर होगी, अंडरस्टेबल होगी, करेक्ट होगी और अप टू डेट होगी। नेक्स्ट है हमारा जो PCI फ्रेम द फॉलोइंग एथिक्स फॉर इंडियन फार्मासिस्ट विच कैटेगराइज्ड अंडर फॉलोइंग हेडलाइंस। तो हमारी PCI ने जो हमारी फ्रेम्ड करी थी एथिक्स फॉर इंडियन फार्मासिस्ट के लिए, तो वो हमारी कैटेगराइज्ड होती है अंडर दीज हेडलाइंस में। अब देख लेते हैं कौन कौन सी हेडलाइंस है इसके अंदर। एक तो है हमारी फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन, और फार्मासिस्ट इन रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन। किस किस से रिलेटेड है, एक तो उसके जॉब से, उसकी ट्रेड से, और हमारे मेडिकल प्रोफेशन से और हमारे प्रोफेशन से। कौन कौन से, जॉब से, ट्रेड से, मेडिकल प्रोफेशन से और प्रोफेशन से। किस किस से, जॉब से, ट्रेड से, मेडिकल प्रोफेशन से और प्रोफेशन से। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन टू हिज जॉब। अब रिलेशन टू हिज जॉब में कैसे कैसे है, जैसे कि हमारी हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन आ जाएगा इसके अंदर, हैंडलिंग ऑफ ड्रग आ जाएगा, और हमारा कंडक्ट ए फार्मेसी। अब ये जो हमारी कंडक्ट करेगा ए फार्मेसी, जो हमारा फार्मासिस्ट है वो हमारे कंडक्ट करेगा ए फार्मेसी अंडर द गाइडेंस ऑफ PCI। जब भी जो हमारा फार्मेसी है, वो फार्मासिस्ट है, वो हमारा कंडक्ट करता है किसी फार्मेसी को, किसी मेडिकल स्टोर को, तो वो हमारे गाइडलाइन ऑफ PCI के अंडर में ही करना चाहिए। ठीक है। रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन के अंदर आ जाएगा हमारा गुड रिलेशन विथ पब्लिक। एक तो हमारा उसका मतलब मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो उसका अच्छा रिलेशन होना चाहिए पब्लिक के साथ में। आपने देखा होगा फार्मासिस्ट का अच्छा रिलेशन होता है, जो भी उनके पास क्लाइंट आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनके साथ में उनका अच्छा रिलेशन होता है विथ हमारे पब्लिक के साथ में। और हमारा गुड अरेंजमेंट होना चाहिए ऑफ ड्रग का, और लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी ब्रैकेट में वर्क एज ए टीम विथ डॉक्टर, नर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ। अब लिमिटेशन की बात की जाए तो लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी में ये है कि उसको टीम वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फार्मासिस्ट भैया अकेला ही लगा हुआ है, तो उसको भैया टीम वर्क करना चाहिए डॉक्टर, नर्स और अदर मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर। ये इसकी बस लिमिटेशन है छोटी सी। नेक्स्ट है हमारा टू हिज प्रोफेशन। अब टू हिज प्रोफेशन में क्या क्या है, एक तो प्रोफेशनल विजिलेंस है, यानी कि उसको प्रोफेशनल में सावधानी रखनी चाहिए इंटरेक्शन ऑफ ड्रग के साथ में और स्पियर्स और अडल्ट्रेटेड ड्रग से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉ एबिडिंग सिटीजन होना चाहिए हमारा फार्मासिस्ट, लॉ को ओबे करने वाला सिटीजन होना चाहिए।
और शुड डेवलप गुड रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और उसको क्या करने चाहिए, हमारे अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने चाहिए हमारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और मेंटेन करना चाहिए डेकोरम को। अब मेंटेन करेगा डेकोरम, डेकोरम क्या होता है, यानी कि डेकोरम हो जाएगा जो कि हमारा बिहेव करता है, दैट इज़ करेक्ट, पोलाइट और रेस्पेक्टेबल। मतलब जो हमारा फार्मासिस्ट है उसको मेंटेन करना चाहिए डेकोरम, यानी कि अपना बिहेवियर को मेंटेन करना चाहिए, अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, पोलाइट बिहेवियर रखना चाहिए, रेस्पेक्टेबल बिहेवियर रखना चाहिए, और बस यही है, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए उसका, कुल मिला के बात ये है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि हमारी फार्मासिस्ट ओथ। अब फार्मासिस्ट को ओथ लेनी पड़ेगी, तो अब आप सब अपने अपने फार्मासिस्ट बन जाओ और मैं स्टार्ट करता हूँ ओथ। तो सबसे पहले बोलिए आप, आई स्वेयर बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया in relation to the committee and shall act as integral part of health care team। तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर ऑफ टीम, यानी कि मैं भी एक इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट और नेसेसरी हिस्सा हूँ हेल्थ केयर टीम का, तो मैं कुछ भी मतलब कुछ गलत नहीं करूँगा, है ना। एथिकली जो चीज़ सही है वो ही मैं करूँगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रिलेटेड, है ना। तो आई स्वेयर बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू द कमिटी एंड शैल एक्ट, और मैं एक्ट करूँगा एज हमारे वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम के साथ, मतलब टीम की तरह, है ना। और आई शैल अपहोल्ड, मैं सपोर्ट करूँगा द लॉज एंड स्टैंडर्ड गवर्निंग बाय प्रोफेशन, ठीक है। मैं सपोर्ट करूँगा, अपहोल्ड करूँगा द लॉज एंड स्टैंडर्ड को, जो कि हमारे गवर्निंग माय प्रोफेशन, जो कि गवर्निंग माय प्रोफेशन। और आई शैल स्ट्राइव, यानी कि मैं बहुत ट्राई वेरी हार्ड, मैं आई शैल स्ट्राइव यानी कि आई शैल ट्राई वेरी हार्ड टू परफेक्ट एंड इनलार्ज माय नॉलेज टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ। मैं अपना बेस्ट दूंगा अपने परफेक्ट करने के लिए और इनलार्ज करने के लिए मेरी नॉलेज को, और कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारे एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ में। आई शैल फॉलो दिस सिस्टम, मैं फॉलो करूँगा सिस्टम को, विच आई कंसिडर बेस्ट फॉर हमारे फार्मास्यूटिकल केयर एंड काउंसलिंग ऑफ पेशेंट के लिए। और आई शैल होल्ड एंडीवर, यानी कि दोबारा वही है, आई शैल होल्ड टू ट्राई हार्ड टू डिस्कवर एंड मैन्युफैक्चर ड्रग्स ऑफ क्वालिटी टू एलिविएट, यानी कि लोगों को टू एलिविएट यानी एलिविएट सफरिंग, यानी कि लोगों के कष्ट को कम करने के लिए, ऑफ ह्यूमैनिटी। आई शैल होल्ड टू ट्राई हार्ड, मैं कोशिश करूँगा, मतलब अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूँगा, टू डिस्कवर करने के लिए एंड मैन्युफैक्चर करने के लिए, ड्रग्स ऑफ क्वालिटी टू एलिविएट सफरिंग, कष्ट को कम करने के लिए, ऑफ ह्यूमैनिटी के। आई शैल होल्ड इन कॉन्फिडेंस द नॉलेज गेन्ड अबाउट द पेशेंट्स इन कनेक्शन विथ माई प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड नेवर डाइवल्ज अनलेस कंप्लीटेड टू डू सो बाय दी लॉ, यानी कि जो मैंने नॉलेज को गेन किया है पेशेंट की, तो उसको मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा जब तक मुझे उस बात को मैं गुप्त रखूँगा। कब तक? जब तक मुझे ऐसा लॉ के द्वारा करने को कहा नहीं जाता, तब तक मैं उस बात को गुप्त रखूँगा, ठीक है। डाइवल्ज यानी कि हो जाएगा हमारा गुप्त रखना। आई शैल एसोसिएट, मैं एसोसिएट करूँगा विथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जो कि हमारे रखते हैं ऑब्जेक्टिव्स फॉर बेटरमेंट के लिए ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मैं एसोसिएट करूँगा उस प्रोफेशन के साथ में जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि जो कि हमारा उद्देश्य रखता है फॉर बेटरमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी का, एंड मेक कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन दूंगा टू कैरी आउट करने के लिए हमारे वर्क ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन को। वाइल आई कंटिन्यू टू कीप दिस ओथ अनवायलेटेड, मैं इस ओथ का उल्लंघन नहीं करूँगा। मे इट बी ग्रांटेड टू मी, मतलब इसको मैं उल्लंघन नहीं करूँगा और इसका मैं पालन करूँगा तो मेरे को अच्छी लाइफ मिलेगी, एंजॉय करूँगा लाइफ में, एंड पे और प्रैक्टिस करूँगा फार्मेसी की रेस्पेक्ट के साथ में, है ना। ऑल टाइम, एट ऑल टाइम, यानी कि आगे तक हमारे प्रैक्टिस करूँगा फार्मेसी की रेस्पेक्ट के साथ में और एंजॉय करूँगा बढ़िया लाइफ, अगर मैं इसको जो हमारी ओथ है इसको अनवॉयलेट मतलब इसका उल्लंघन नहीं करूँगा तो। लेकिन अगर मैंने इस ओथ का उल्लंघन किया तो शैल आई ट्रेसपास, अगर मैं कोई भी जो हमारा लॉ है
जिसमें लॉ में जो परमिशन दी हुई है उसका मैं पालन नहीं करता हूँ, अगर मैं कुछ भी करता हूँ बिना किसी परमिशन के, यानी कि मैं वॉयलेट करता हूँ हमारी ओथ को, तो इसका उल्टा होगा मे वाई माई गॉड। ठीक है, ये हो गई हमारी ओथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।